हे गाइस, वेलकम बैक। आज ना सीधा मुद्दे पे आते हैं। अगर आपको लगता है कि 2026 में ऑडियंस बिल्ड करने के लिए एक एक्सपेंसिव कैमरा, परफेक्ट स्टूडियो लाइटिंग और स्क्रीन पे ऑन कैमरा करिश्मा चाहिए, तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक नया मैसिव ट्रेंड डिजिटल स्पेस को कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा है, एंड दैट इज द फेसलेस क्रिएटर इकोनॉमी। आजकल क्रिएटर्स बिना अपना फेस दिखाए प्योरली एआई के दम पर लिटरली 2-3 चैनल्स एक साथ रन कर रहे हैं। तो चलिए इस नए विजुअल रेवोल्यूशन को इस एक्सप्लेनर में प्रॉपर्ली डिकोड करते हैं। सो भाई, क्या आपने कभी सोचा है कि बिना अपना फेस दिखाए पैसे कैसे कमाए जाएं? सुनने में एकदम सपना लगता है ना, बट ट्रस्ट मी, ये अब एक सॉलिड रियलिटी बन चुका है। आज हम इस एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। हम बात करेंगे उन टॉप प्रॉफिटेबल नीशेस की, उन एसेंशियल एआई टूल्स की और उन प्रो लेवल एडिटिंग सीक्रेट्स की जो एक्चुअली एक एमेच्योर को एक वायरल सेंसेशन से अलग करते हैं। सो अगर आप थोड़े कैमरा शाय हैं बट इस बूमिंग क्रिएटर इकोनॉमी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो पे क्लोज अटेंशन। ऑलराइट, सो सबसे पहले यू नीड द राइट नीश। आप बस कोई भी रैंडम कंटेंट डालकर पैसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट? सोर्सेज के हिसाब से यहाँ कुछ टॉप प्रॉफिटेबल फेसलेस नीशेस हैं जो इस वक्त कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे हैं। एआई म्यूजिक और लो-फाई बीट्स। लोग सुनो एआई यूज करके लिटरली मिलियंस ऑफ बैकग्राउंड लिसनर्स ला रहे हैं। फिर है हॉरर और पैरानॉर्मल स्टोरीज। ट्रस्ट मी, इंडिया में ये अभी मैसिव है। एक डीप डार्क एआई वॉइस और रियल लाइफ रेडिट मिस्ट्रीज, ऑडियंस इंस्टेंटली हुक हो जाती है। उसके बाद हमारे पास फाइनेंस और ट्रेडिंग भी है जिसकी एड रेट्स स्काई हाई होती हैं। फिर आते हैं टेक टूल्स एंड ऑटोमेशन, क्योंकि आजकल हर किसी को लेटेस्ट एआई हैक्स जानने हैं। और फाइनली सिनेमैटिक मोटिवेशनल शॉट्स। इनमें से बस एक पिक करो, अगले 6 महीने तक कंसिस्टेंट रहो एंड यू लिटरली हैव अ रियल बिजनेस ऑन योर हैंड्स। देखो, बात बहुत सिंपल है। अब आपको कोई मैसिव प्रोडक्शन क्रू नहीं चाहिए। What you really need is the automation pipeline. चलिए देखते हैं ये टूल्स आपका प्रोडक्शन टाइम कैसे बचाते हैं और कैमरा की ज़रूरत को प्रैक्टिकली ज़ीरो कर देते हैं। स्टेप 1, ChatGPT से एक हाईली स्ट्रक्चर्ड स्क्रिप्ट जनरेट करो। पर देखो, बस स्क्रिप्ट मत मांगो। उसे कहो कि एक सॉलिड हुक, मेन बॉडी और कॉल टू एक्शन दे जो स्पेसिफिकली शॉर्ट्स के लिए फॉर्मेटेड हो। स्टेप 2, कैनवा या मिड जर्नी यूज़ करके कस्टम वर्टिकल सिनेमैटिक एसेट्स निकालो। स्टेप 3, और ये बहुत क्रूशल है, मर्फ एआई या 11 लैब्स यूज करो अनलाइफ लाइक वॉइस ओवर्स के लिए। मर्फ आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में प्रोफेशनल डब्स देता है और 11 लैब्स उन डीप ग्रिटी वॉइसेस के लिए एब्सोल्युटली बेस्ट है। और स्टेप 4, सब कुछ कैपकट डेस्कटॉप में ड्रॉप कर दो, स्नैपी ट्रांजिशंस और डायनामिक ऑटो कैप्शंस के लिए। एंड जस्ट लाइक दैट, आपका हाई क्वालिटी प्रोफेशनल कंटेंट रेडी है। अब देखो, स्टैंडर्ड और वायरल कंटेंट में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आप सिर्फ रैंडम क्लिप्स को एक रोबोटिक मोनोटोन वॉइस के साथ जोड़ रहे हैं तो ऑनेस्टली व्यूज नहीं आएंगे, दैट इज जस्ट स्टैंडर्ड। पर उन चैनल्स का वायरल फॉर्मूला देखो जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। वो कंसिस्टेंटली डार्क सिनेमैटिक थीम्स यूज करते हैं, ईगल्स या लायंस जैसे पावरफुल एनिमल मोटिव्स दिखाते हैं, वो भी डीपली इम्पैक्टफुल कोट्स के साथ। और इस पूरे पैकेज को फास्ट ऑटो कैप्शंस और स्मूथ कैपकट ट्रांजिशंस में रैप करते हैं। ये बेसिक एडिटिंग नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल हुक है। It's perfectly designed to keep the viewer's attention locked directly on the screen. लेकिन व्हाट इफ आपको इन बेसिक टेम्पलेट्स से थोड़ा आगे बढ़ना है? अगर आपको 2026 में जेन्युइनली स्टैंड आउट करना है तो प्रो लेवल एस्थेटिक्स को मास्टर करना एब्सोल्युटली ज़रूरी है। और आज के टाइम पे फेसलेस कंटेंट का होली ग्रेल है द मिनिमलिस्ट डैन कोए स्टाइल। यहाँ पर बेसिक टूल्स पीछे छूट जाते हैं और आफ्टर इफेक्ट्स की एंट्री होती है। इट्स क्लीन, इट्स इंटेलेक्चुअल एंड इट जस्ट स्क्रीम्स हाई वैल्यू। तो चलिए ब्रेक डाउन करते हैं कि ये प्रीमियम एस्थेटिक लुक आखिर बनता कैसे है। ये आफ्टर इफेक्ट्स प्रोसेस बेसिकली एक ब्रिलियंट मिनिमलिस्ट एनिमेशन टेक्निक रिवील करता है। स्टेप 1 में सिर्फ एक सिंपल मेन शेप होती है, जैसे एक डार्क बैकग्राउंड पर एक परफेक्ट वाइट सर्कल। स्टेप 2 इसमें डेप्थ ऐड करता है। आप एक लाइट मास्क और ट्रैक मैट क्रिएट करते हैं ताकि जो सेकेंडरी इमेजेस हैं, लाइक कोई टाइनी कैरेक्टर या बॉक्स, वो सिर्फ उस लाइट सर्कल के अंदर ही दिखे। स्टेप 3 इज द सीक्रेट सॉस, द बाउंस इफेक्ट। रोटेशन और स्केल की फ्रेम्स में एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डालने से शेप्स ऑर्गेनिकली बाउंस होकर स्क्रीन पर आते हैं। इट लिटरली मेक्स द एनिमेशन फील अलाइव। और फिर स्टेप 4 में मैग्नीफाई और बल्ज इफेक्ट के साथ 3D रोटेशन डालकर पूरे कॉम्पोजिशन को अगले सीन में स्मूथली ट्रांजिशन किया जाता है। आई नो, सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, बट दिस एस्थेटिक कमांड्स सीरियस रिस्पेक्ट और इससे एंगेजमेंट नेक्स्ट लेवल चली जाती है। ओके, लेट्स टेक अ स्टेप बैक फॉर अ सेकेंड। हमने हाउ टू तो समझ लिया, पर अब जरा वाई पर आते हैं। ये जो फेसलेस कंटेंट और शॉर्ट फॉर्म फॉर्मेट्स का बूम है ना, ये सिर्फ एक टेक्निकल ट्रेंड नहीं है, ये स्टोरी टेलिंग को फंडामेंटली चेंज कर रहा है, स्पेशली इन इंडिया।
हम लिटरली एक मैसिव विजुअल रेवोल्यूशन देख रहे हैं। लोग लंबे टेक्स्ट पैराग्राफ से मूव ऑन करके माइक्रो लर्निंग और प्योरली विजुअल आर्काइव्स की तरफ हेविली शिफ्ट हो रहे हैं। इंडिया वैसे भी हमेशा से विजुअल्स और परफॉर्मेंस के थ्रू कम्युनिकेट करने वाली सिविलाइजेशन रही है, और आज का इंस्टाग्राम या यूट्यूब आप कह सकते हैं कि सिर्फ इस एंशिएंट ट्रेडिशन के मॉडर्न डिजिटल एक्सटेंशंस हैं। और यहाँ एक बहुत अमेजिंग कल्चरल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। इंडियन क्रिएटर्स इन हाईली ग्लोबलाइज्ड स्लिक एडिटिंग फॉर्मेट्स को अपनी लोकल ट्रेडिशंस के साथ सीमलेसली ब्लेंड कर रहे हैं। वो इन कूल वेस्टर्न सिनेमैटिक टोन्स को दर्शाना, मतलब देखना और दिखना, और कहानी सुनाने के आर्ट के साथ मिक्स कर रहे हैं। जैसे एक ट्रेंडिंग ऑडियो ट्रैक पे चलती हुई ब्राइड की रील सिर्फ एक रैंडम क्लिप नहीं होती है, ये डीप लोकल मीनिंग वाला एक प्रॉपर कल्चरल परफॉर्मेंस बन चुका है। और क्रिएटर्स इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करके अपनी रीजनल आइडेंटिटीज के आसपास बहुत ही टाइट, डीपली कनेक्टेड माइक्रो कम्युनिटीज बिल्ड कर रहे हैं। इससे एक बिल्कुल नई चीज बन रही है जिसे एक्सपर्ट्स अब इंडियन इंस्टाग्राम ग्रामर कहते हैं। एंड इट्स ट्रूली फैसिनेटिंग। ये ग्रामर टोटली हाइब्रिड है। आपको कैप्शंस में इंग्लिश के साथ लोकल डायलेक्ट्स जैसे भोजपुरी, मराठी या असमीज मिक्स होती दिखेगी। मॉडर्न एस्थेटिक पोजेस ट्रेडिशनल टेम्पल रिचुअल्स के साथ स्मूथली ब्लेंड हो रहे हैं। शॉर्ट्स और रील्स को बेसिकली इमोशनल मिनिएचर फिल्म्स की तरह ट्रीट किया जाता है, प्योर बॉलीवुड स्टाइल मेलोड्रामा और ड्रामेटिक म्यूजिक के साथ। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस ग्रामर ने स्टोरी टेलिंग को एक्चुअली डेमोक्रेटाइज कर दिया है। अब रूरल आर्टिजन्स, लोकल फूड ब्लॉगर्स और ग्रास रूट्स एक्टिविस्ट्स बिना किसी मेन स्ट्रीम मीडिया बैकर के अपना ऑथेंटिक लिव्ड एक्सपीरियंस सीधा दुनिया के सामने रख सकते हैं। लेकिन हर चीज की तरह इस विजुअल रेवोल्यूशन का भी एक थोड़ा डार्क साइड है। हमें रियल लाइफ और रियल लाइफ के इस ह्यूज कॉन्ट्रास्ट पर बात करनी ही पड़ेगी। एक तरफ आपके पास क्यूरेटेड एस्थेटिक्स हैं, वायरल परफॉर्मेंस और एक फिल्टर्ड रियलिटी है जहां लगता है जैसे सब सक्सेसफुल हैं या एक परफेक्ट सिनेमैटिक लाइफ जी रहे हैं। पर दूसरी तरफ अगर रियल लाइफ की बात करें तो इससे इंटेंस मेंटल हेल्थ प्रेशर्स बन रहे हैं, स्पेशली टीनेजर्स के लिए। जब आप अपनी रियल स्लाइटली मेसी लाइफ को एक परफेक्टली एनिमेटेड डैन कॉ स्टाइल कंटेंट या किसी के हाईली क्यूरेटेड लाइफस्टाइल पोस्ट से कंपेयर करते हैं तो एक डीप साइकोलॉजिकल स्ट्रगल शुरू हो जाता है। अनरियलिस्टिक परफॉर्म करने का और हर वक्त परफेक्ट दिखने का प्रेशर सच में बहुत ज्यादा है। और यही चीज हमें इस टॉपिक एक बहुत पावरफुल इंसाइट पर लाती है। As the source material points out, the highly curated nature of Instagram often creates unrealistic standards, leading to new cultural conversations around authenticity. इस constant digital burnout की वजह से हम एक massive counter movement देख रहे हैं। लोग ना perfection से थक चुके हैं, इसलिए photo dumps, raw, unedited footage और sincere, unfiltered storytelling का trend तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे इन सारे अमेजिंग AI टूल्स और स्लिक एडिटिंग को मास्टर करने के बाद ऑडियंस को फाइनली वापस वही एक चीज चाहिए जो AI कभी जनरेट नहीं कर सकता, जेन्युइन, फ्लॉड, ह्यूमन ऑथेंटिसिटी। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ता हूं आपके लिए। जब आप इस बूमिंग फेसलेस क्रिएटर इकोनॉमी में एंटर करेंगे तो आप क्यूरेटेड डिजिटल सक्सेस और रियल ग्राउंडेड ऑथेंटिसिटी के बीच का बैलेंस कैसे बनाएंगे? टूल सारे अवेलेबल हैं, AI कंप्लीटली तैयार है, आप ChatGPT, मर्फ और कैपकट यूज करके बिना अपना फेस दिखाए एक मैसिव हाईली प्रॉफिटेबल एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। पर हमेशा याद रखना, ऐसी स्टोरीज बताओ जो एक्चुअली मैटर करती हूँ। रियलिटी से कनेक्टेड रहो, रियल ह्यूमन कम्युनिटीज बिल्ड करो और इस स्लिक डिजिटल मास्क के पीछे ना अपनी ट्रू वॉइस मत खोने देना। सो गेट आउट देयर, explore these tools and start creating दोस्तों। I can't wait to see what you build.